मित्रों, वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस दोनों ही महाकाव्य भगवान श्री राम के चरित्र को बेहद सुंदर तरीके से दर्शाते हैं। रामायण काल में एक से बढ़कर एक दिलचस्प पात्र देखने को मिलते हैं। आप सबने श्री राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और रावण इत्यादि का बखूबी वर्णन सुना होगा, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो के मुख्य पात्र कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण एक ऐसे योद्धा थे जो सही गलत में अंतर जानते हुए भी अपने भाई रावण का साथ देना ही उचित समझते थे। आज हम आपको कुंभकर्ण से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और अनसुनी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। तो इन बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें हमेशा से ही धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। दोस्तों, जहाँ धर्म की बात होती है वहाँ अधर्म तो आता ही है, और जहाँ अधर्म होता है वहाँ चारों वेदों के ज्ञाता सर्वशक्तिशाली रावण का नाम जरूर शामिल होता है। कुंभकर्ण इसी रावण का छोटा भाई था। इनकी माता का नाम कैकसी था, जो कि राक्षस वंश से संबंधित थी, और उनके पिता विश्वश्रवा ब्राह्मण कुल के थे। इसीलिए उनकी संतानों में दोनों ही गुण विद्यमान थे। कुंभकर्ण अपने भाइयों में सबसे विशाल शरीर के साथ महाशक्तिशाली था। उनका शरीर पर्वत के समान था। वह एक बार में लाखों लोगों जितना भोजन ग्रहण कर लेता था। उनमें कई हाथियों के समान बल था। एक बार की बात है, तीनों भाई ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। कुंभकर्ण स्वर्ग में अपना आधिपत्य प्राप्त करना चाहता था और इसी मनसा से उसने तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को वरदान हेतु आना ही पड़ा। वहीं दूसरी ओर सारे देवता इस बात से परेशान थे कि अगर कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांग लिया तो सारे जगत में भोजन की कमी हो जाएगी। तो इस समस्या के निजात पाने हेतु देवराज इंद्र माँ सरस्वती से विनती करते हैं और माँ सरस्वती उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेती है। जैसे ही कुंभकर्ण ब्रह्मदेव से इंद्रासन मांगने के लिए अपना मुख खोलता है, माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ जाती है और उनकी जुबान को पलट देती है तथा उनके मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल जाता है। उसी वक्त ब्रह्मा जी उनको तथास्तु बोलकर वरदान दे देते हैं। बाद में कुंभकर्ण रावण को गलती का एहसास होता है और वह वापस से वरदान की कामना करते हैं, पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह वरदान तो वापस नहीं ले सकते, पर यह जरूर हो सकता है 6 माह की नींद लेकर तुम एक दिन के लिए जागोगे और पुनः 6 माह के लिए सो जाओगे। इतना कहकर ब्रह्मदेव वहां से चले गए और कुंभकर्ण अपने वरदान के कारण अपनी निद्रावस्था में चला गया। जब कुंभकर्ण निद्रा में था, उस वक्त रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और रावण की प्रभु श्री राम से बुरी तरह हार होती है। यह देखकर रावण को अपने भाई कुंभकर्ण की याद आती है और वह विरूपाक्ष को आदेश देता है कि कुंभकर्ण को जगाया जाए। विरूपाक्ष कुंभकर्ण को जगाने के अथक प्रयास करते हैं और अंत में कामयाब हो जाते हैं। कुंभकर्ण के पूछने पर वह उनको सारी कथा सुनाते हैं। यह सुन के कुंभकर्ण रावण से मिलने तुरंत ही निकल पड़ते हैं और रावण को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसने जिसका हरण किया है वह स्वयं माता लक्ष्मी है और जिनसे वह युद्ध के लिए सोच रहा है वह भगवान नारायण है। कुंभकर्ण के लाख कहने पर भी रावण नहीं मानता है। कुंभकर्ण को धर्म नीति का पाठ पढ़ाते हुए कहता है कि युद्ध और विपत्ति की घड़ी में जो अपने भाई का साथ न दे उससे बड़ा पापी और नीच कौन होगा। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण ने पुनः समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि केवल कामवासना के मन से उन्होंने माता सीता का हरण किया है। अगर अपनी बहन शूर्पणखा का बदला ही लेना है तो आप उचित रास्ता अपनाते और उस वक्त मुझे याद करते, और आपने गैरों जैसा चुपके से माता सीता का हरण किया। परंतु मैं कुंभकर्ण अपने भाई की आज्ञा लेकर कहता हूँ, मेरी मृत्यु हो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो। और वह रणभूमि की ओर चल देते हैं। कुंभकर्ण वानर सेना को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात उनके छोटे भाई विभीषण से होती है और विभीषण उनको धर्म नीति समझाते हैं और वापस लौटने को कहते हैं। परंतु कुंभकर्ण अपने भाई की आज्ञा का पालन करने आए थे और कहते हैं, जो भाई कुल और देश से विषम परिस्थितियों में मुख मोड़ लेता है
उससे बड़ा नीच कौन होगा। और अंततः कुंभकर्ण अपने भाई विभीषण से विनती करते हैं कि भाई मैं जानता हूँ मेरा अंत होने वाला है और राक्षस कुल में बस तुम अकेले चिरंजीवी बचोगे जिसको स्वयं ब्रह्मा का वरदान है। तो मेरी अंतिम इच्छा यही है, तुम अपने वंश का अंतिम संस्कार शास्त्रों की नीति के अनुसार करो। इतना सब कहकर वह विभीषण को आशीर्वाद देकर फिर से युद्ध भूमि में आ जाता है तथा युद्ध करते हुए अंत में श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान राम उनकी दोनों भुजाएं और उनके मस्तक को धड़ से अलग कर देते हैं और इस तरह इस महान राक्षस का अंत होता है जिसने अंतिम घड़ी में भी मौत की परवाह किए बिना अपने कुल अपने भाई के सम्मान के लिए प्राण त्याग दिए और श्री राम के हाथ मृत्यु को प्राप्त हुए। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।